गुड इवनिंग बच्चों। तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स जो हम कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम टी 50%, यानी कि टी हाफ लाइफ पीरियड के बेस पे इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन या फिर कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने टी 50% पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। वो किसके इक्वल आया था? ln 2 अपॉन के, या फिर इसको बोल लो 0.693 अपॉन के। अगर इसको लॉग में चेंज कर रहे हो तो लॉग में वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 2.3 लॉग 2 अपॉन के। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में। अगर हमसे कोई पूछे कि टी 90% या फिर टी 75% निकालना है, वैसे तो मैंने बताया था, वो भी निकाल के सिखाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमारी कंडीशन या फिर हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी? इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ln सी नोट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, टी 75% का मतलब क्या है कि जब कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी हो? 75% कंज्यूम हो चुकी है रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट 75% कंज्यूम हो चुका है। तो सी टी किसके इक्वल है? सी नोट अपॉन 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एल एन सी नोट अपॉन सी टी की वैल्यू सी नोट अपॉन 4। 4 ऊपर चला गया, इधर कौन बचा? के टी। इससे कैंसिल, तो क्या बना? एल एन 4 इज इक्वल टू के टी। एल एन 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एल एन 2 अपॉन के टी। अब टी कौन सा निकाल रहे हैं? 75% के लिए। ठीक है, के को इधर ले आओ। के अगर इधर ले आए तो के क्या बना? हो जा भाई, हो जा हो जा, के को ले आओ इधर। ठीक है, तो टी 75% कितना बना? 2 इंटू एल एन 2 अपॉन के। अब 2 इंटू एल एन 2 अपॉन के क्या बनता है? ये रहा टी 50%, यानी कि टी 75% क्या बना? 2 इंटू टी 50%। ये कौन है? टी 75%। यानी कि मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ? यहां से मैं बोल सकता हूँ, यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा टी 75% है वो क्या होगा? 2 इंटू टी 50%। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई हमसे पूछे कि टी 90% क्या होगा, टी 99% क्या होगा, टी 99.9% क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है या फिर हमारा कोई क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें। के टी एक्स परसेंट, देखो एक्स परसेंट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एल एन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज हम यूज करेंगे। अब इसको किसी पे यूज कर लो, सपोज कर लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टी 90% की क्या वैल्यू होगी, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं तो क्या होगा? एल एन 100 अपॉन 100 माइनस 90, क्योंकि ये क्या है अपना, x की वैल्यू क्या है? 90% पूछी है ना। ठीक है, तो क्या बना अपना, ये के टी चलेगा, तो के टी 90%, ये क्या आया? एल एन 100 अपॉन 10। 10 से ये कैंसिल 10, तो इधर क्या बचा? इधर बचा के टी 90% इज इक्वल्स एल एन 10। एल एन 10 को लॉग में चेंज कर दो, टी 90% 2.3 log 10। और तुम्हें पता है log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो 2.3 बचा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि के टी 90%, अब टी 90% अगर मैं लिखूं तो वो कितना होगा? वो होगा 2.3, के उस तरफ चला गया। तो ये तुम्हारा रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, अगर इसको और भी सॉल्व करना है कि वैल्यू की फॉर्म में, ये तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू इसकी पता करनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? टी 90% अपॉन टी 50%, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड की वैल्यू चाहे 90% हो 99% हो, हम उसको क्या कर देंगे?
टी 50% से डिवाइड कर देंगे, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टी 90% कितना आया था अभी, 2.3, 2.3 अपॉन के था ना, अभी देख लो ये रहा 2.3 अपॉन के था, तो इसको कर दो यस 2.3 अपॉन के, इसकी वैल्यू कितनी है ln2, इसको लॉग में ले जाओ, लॉग में 2.3 log 2 अपॉन के से के कैंसिल, 2.3 से 2.3 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन log 2, 1 अपॉन log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, इसको क्या कर दो 10 अपॉन 3, कितना गया 3 3 जा 9, तो 3.33 समथिंग बनेगी। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा t 90% होगा वो 3.33 t 50% के इक्वल होगा, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी टाइम, कोई भी टाइम पीरियड हम t 50% से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एक्चुअल में उसकी आ सकती है। अब देखो सेम ऐसे ही अगर बात की जाए t 99% कितना होगा, t 99.9% कितना होगा, या फिर t 99.99%, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आया भी था। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ डायरेक्ट वैल्यूज लिखवा रहा हूं तुम्हें, तो वो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो सुनना, देखो एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी। टी 50% किसके इक्वल आया, ln2 अपॉन के, यानी कि कितना बना 0.693 अपॉन के, या फिर इसको लॉग में चेंज कर दो, लॉग में चेंज कर दो 2.3 log 2 अपॉन के। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है मेरा, टी 75% था ना, टी 75%, तो वो कितना बन रहा है मेरा 2 इंटू 2 टी 50%। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड पे कौन बन रहा है, थर्ड पे है मेरा टी 90%, टी 90% कितना निकला 3.3 ऑफ 3.33 ऑफ टी 50%। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बना। अगर कोई पूछे या फिर क्वेश्चन आ जाए कि टी 99% कितना होगा, तो वो होगा 6.66 ऑफ टी 50%। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर सेम आएगा बिल्कुल जो फॉर्मूला तुम्हें बताया अभी। उसके बाद अगर कोई तुमसे पूछे क्या कि टी 99.9% कितना होगा, तो वो किसके 9.99 ऑफ टी 50%। ठीक है, या फिर इसको अप्रोक्स में भी लिख सकते हो, अप्रोक्स में कितना 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि कोई पूछे टी 99.99%, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 13.34 ऑफ टी 50%। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं तुम्हें याद रखनी है। अभी जो रिसेंटली नीट 2025 हुआ था, ठीक है, उसमें इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं बच्चों, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर। थैंक यू।